सुप्रभात दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ब्लूमिंग विद पुष्पा में। और इस भीनी भीनी खुशबू के साथ आपका स्वागत मैं करती हूँ मेरे आंगन में। पूजा पाठ मेरा कंप्लीट हो चुका था। यहाँ मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा था। तुलसी जी का भी पूजा कर चुकी थी। वहाँ मेरी तुलसी जी है, मैं दिखाने की कोशिश कर रही थी। और यहाँ मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा था। सुबह की शुरुआत हो चुकी है, नहाना धोना हो चुका है और आप सभी को मैं यहाँ पे हाय कर रही थी। तो स्वागत है आप सभी का। और यहाँ मैं दोपहर का मैं लंच दिखा रही हूँ। मॉर्निंग का हमने चाय बिस्किट वगैरह ही लिया है, क्योंकि आजकल देर हो जाता है उठने में, पढ़ाई वगैरह के कारण, रात को देर से सोने के कारण। तो यहाँ पे मैं दोपहर को लंच में चावल बना रही थी और आलू मटर की सब्ज़ी बना रही थी। तो आलू मटर मैंने एकदम सिंपल तरीके से बनाया है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने किस तरीके से बनाया है। यहाँ मैंने चावल, मैं गोविंदोभोग चावल बनाती हूँ, क्योंकि वही हमने बचपन से खाया, तो मुझे बड़ा पसंद आता है वही। तो चावल मैंने भिगो लिया था। और यहाँ पे आलू मैंने बॉईल करने के लिए डाला है कुकर में। ये मैं अंदाज के हिसाब से मैंने अपना आलू ले लिया है यहाँ पे। और आलू में पानी डाल के और मैंने 2 सीटी लगाया था आलू में। एक सीटी में शायद ये मतलब छोटे छोटे आलू हैं, तो मतलब मुझे लग रहा था कि पता नहीं पकेगा नहीं, इसलिए 2 सीटी लगा था। लेकिन 2 सीटी में ये फटे नहीं थे, अच्छे ही बॉईल हुए थे, सही से बॉईल हो गए थे। कम भी नहीं था, कम भी बॉईल नहीं हुए थे और ज़्यादा भी नहीं बॉईल हुए थे। 2 से ज़्यादा लगाती तो फट जाते आलू, पूरे गल जाते। तो मैंने यहाँ पे 2 सीटी लगाए हैं। 2 सीटी लगाने के बाद मैंने विसल को हटा के और उसमें से हवा निकाल के फिर इसको कुकर को खोला है। और मेरा आलू परफेक्ट एकदम बॉईल हो चुका है। और दूसरे चूल्हे पे मैं बैठा रही हूँ अदहन चावल बनाने के लिए। अदहन ही हम लोग बोलते हैं चावल जब बैठाते हैं तो चावल का पानी मैं बैठा रही थी चावल बनाने के लिए। तो वो गर्म हो जाएगा, फिर उसमें हम चावल डालेंगे। चावल मैं धो लूँगी। और यहाँ पे मैंने चावल का पानी जो बैठाया था सॉसपेन में, तो उसको मैंने ढक दिया है। और यहाँ पे मैं चावल वगैरह धो के ले आई हूँ। धो के लाने के बाद यहाँ पे हम लोग अदहन में चावल को इस तरह से करते हैं अग्निदेव को, तो उसके बाद डालते हैं। ये नियम है, हमेशा से होते आया है, तो वो अब आदत बन चुका है। तो ज़रूरी भी है छोटी छोटी चीज़ों को करते रहना। ये अपने जीवन के लिए भी, जीवन को परफेक्ट रखने के लिए भी कुछ कुछ चीज़ें ज़रूरी होती है। बहुत सी बातें हमें समझ में नहीं आती कि क्यों, पर शायद ज़रूरी है। उसका मतलब अगर तोड़ निकाला जाए कि ये क्यों है, क्या है, तो तब समझ में आता है कि हाँ, इस वजह से ये चीज़ बनी हुई है और पहले से ही बनी आई है, जो कि हम लोग करते आ रहे हैं। चावल मैंने डाल दिया है और इसको चला लूँगी अब। और इसके बाद मैं आगे का सब्जी का प्रोसेस चालू करूँगी। तो यहाँ पे आलू मैंने छील लिया है और ये आलू मैंने छील लिया, मटर छील लिया है। उसके बाद ये चावल मैं चला रही थी कि चावल पके हैं कि नहीं। अभी चावल पके नहीं थे। उसके बाद अभी थोड़े देर के बाद चावल को मैंने पसा लिया है। चावल पसाने के बाद चावल हो चुका था, तो मैंने पसा लिया है। और दूध मैंने बैठाया है यहाँ पे कि साथ के साथ हम लेडीज़ लोग का तो यही है, दोनों हाथ चलते रहता है, दोनों गैस चलते रहता है। अगर 3 गैस रहे तो वो भी चलेगा, क्योंकि सारा काम होते रहना चाहिए। तो उधर मैंने दूध भी बैठा दिया है कि साथ के साथ दूध गर्म होते रहेगा। और इधर मैंने कुकर बैठाया है, चूल्हे पे रखा है। तो बैठाया है मीन्स रखा है चूल्हे पे। चूल्हे पे रखने के बाद इसको मैं हीट कर रही थी। थोड़ा हीट हो जाएगा तो फिर इसमें ऑयल डालूँगी।
और मैं ये डब्बा दिखा रही थी कि मैं इसमें जीरा लेके आ रही हूँ जब तक ये हीट हो रहा है। तो मैं जीरा लेने गई थी क्योंकि मुझे ऑयल में, तेल में, कुकर में डालना था जीरा थोड़ा सा। तो मैंने इसमें तेज़पात नहीं डाला, तेज़पत्ता अगर आप लोगों को डालना हो तो वो भी आप लोग डाल सकते हैं। मैं सिर्फ जीरा ही डाली थी। तो आप लोगों का अगर मर्ज़ी हो गरम मसाला डालने का तो गोटा, तो वो भी आप लोग डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ जीरा डाला था ऑयल में। और उस तरफ मैंने अब दूध उतार के कढ़ाई बैठाया है, उसमें थोड़ा सा हलवा बचा हुआ था तो वो मैं अपने बेटे को दे रही थी गरम करके। उसको भूख लगी थी। और यहाँ पे मैं आलू को तोड़ लूँगी। तेल में मैंने जीरा डाल दिया है और यहाँ पे आलू को मैं तोड़ लेती हूँ। हाथ से तोड़ने से क्या होता है कि उसका ग्रेवी अच्छा बन के आता है, और काटने से क्या होता है कि वो गोटे गोटे ही रह जाते हैं, उतने ग्रेवी नहीं बनते उसके। तो ऐसे तोड़ने से उसका ग्रेवी बहुत अच्छा बन के आता है। मैंने जीरा जब उसमें कड़क गए थे तब जाके मैंने ये आलू डाला है। आलू डालने के बाद मैं इसको चला लूँगी। सारा आलू मैंने डाल लिया है इसमें। सारा आलू डालने के बाद मैं इसको चला लूँगी। और मैं उधर बर्तन धोने चली गई थी कि बर्तन भी धो लेती हूँ थोड़ा। साथ के साथ मैं बर्तन भी धोते रहती हूँ कि बर्तन ज़्यादा ना हो जाए। जैसे अब ये आलू डाला तो वो आलू का अगर बर्तन रख देती तो वो सूख जाएंगे, तो फिर वो बर्तन धोने के लिए पड़ा रह जाएगा। तो इसलिए मैं साथ के साथ उसको खंगाल के रख देती हूँ। यहाँ मैंने आलू चला लिया है। यहाँ मैं कैमरा सेट करने की कोशिश कर रही थी कि अंदर का कैसे दिखेगा, तो वो हो नहीं पा रहा था। थोड़ा ऊंचा नहीं जा रहा था, ऊंचा हो रहा था तो फिर दिख नहीं रहा था। और यहाँ पे मैं यहाँ पे मैंने हलवे को गरम कर लिया है और वो बाटी में निकाल लूँगी। यहाँ पे मैंने उठा के फिर उसके बाद दिखाया है कि कैसा दिख रहा है आलू। और देखिए ये जीरा डालने के बाद कितना अच्छा लगता है। जीरा आलू भी इसी तरीके से बनता है। इसमें सिर्फ हल्दी डाल दो और नमक डाल दो, बस जीरा आलू हो जाता है ये। तो यहाँ पे मैं हल्दी डाल रही थी। सारे मसाले डाल लूँगी। यहाँ पे हल्दी डाल लिया मैंने, अंदाज से अपने हिसाब से डाल लें आपको कितने चाहिए। यहाँ पे मैंने जीरा डाला है, वो थोड़े थोड़े आधे आधे चम्मच सब कुछ डाले। यहाँ पे मीट मसाला मैंने डाला है और मैं यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर भी डाल लूँगी। लाल मिर्च भी आप कितना तीखा खाते हैं उस हिसाब से आप लोग डाल लें। तो अपने अंदाज से थोड़े थोड़े मसाला, बहुत ज़्यादा नहीं डालना। और ये मैंने सिर्फ डाला है यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट। या तो आप मिक्सी में पीस के डाल दें, या मैंने ये ख़रीदा हुआ डाला है क्योंकि मिक्सी मेरा ख़राब हो चुका है तो बनवाने के लिए जाना ही पड़ेगा। तो इसलिए जब बन जाएगा तब उसमें पीस के डालूँगी। बहुत सारा चीज़ें रखा हुआ है, मिर्चें, धनिया, ये सब ला के मैंने रखा हुआ है पीसने के लिए। और यहाँ पे ये चला लूँगी। नमक डाल लूँगी इसमें। अभी तक मैंने नमक नहीं डाला, तो नमक अंदाज से डाल लेंगे, हिसाब से, अपने हिसाब से डाल लेंगे। कितना नमक खाते हैं हम उस हिसाब से ही डालेंगे। कोई ज़्यादा खाता है, कोई कम खाता है। मुझे थोड़ा तेज़ नमक ही पसंद है, बाकी को थोड़ा हल्का कम चाहिए होता है। यहाँ पे मैं मटर डाल लेती हूँ इसमें। हरे हरे मटर हैं, अभी मिल रहे हैं। अब कुछ दिन बाद ये मटर का सीज़न भी ख़त्म हो ही जाएगा, हो ही गया है ऑलमोस्ट तो ख़त्म हो ही गया है। थोड़ा बहुत मिल रहा है, कहीं कहीं मिल रहा है। तो ये मटर था। सीजन वाले मटर ही अच्छे लगते हैं, और ऐसे जो मिलते हैं वो मीठे नहीं होते हैं, उतना टेस्ट नहीं होता है उसमें, उतना स्वाद नहीं होता है। ये मैं हलवा गरम हो चुका था तो निकाल रही थी यहाँ पे, और वो भी दे देती हूँ मैं अपने बेटे को मंगा के। हाँ, और चाहिए? नहीं, हम तो रख देते, थोड़ा बचता है, खाना काम आता है ना जब भूख लगता है तो।
यहाँ पे मैं सब्ज़ी चला लूँगी। मटर डालने के बाद मैंने चलाया नहीं था, तो इसे चला लूँगी, थोड़ा अच्छे से मिला लूँगी सारे। और देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है ये सूखे भी बना लो, सिर्फ जीरा आलू भी बना लो, या फिर इतना इसमें बिना पानी का ये इतना पे ही अच्छे से फ्राई करके उतार लो, तो रोटी के साथ, पराठे के साथ या पूड़ी के साथ अच्छे लगते हैं। तो ऐसे भी हम बना सकते हैं। और मैंने एक हरी मिर्च डाली थी, तीखी है इसलिए मैंने एक ही डाली थी। आप अपने हिसाब से 1, 2 या 3 जो भी है आप डाल सकते हैं, जैसी तीखी हो मिर्च। हरी मिर्च का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है ऐसे सब्ज़ी में, तो आप डाल सकते हैं। और मैंने इस सब्ज़ी में और कुछ भी नहीं डाला है, बस अदरक लहसुन का पेस्ट और बाकी सारे मसालों का पाउडर ही डाला है। आप मतलब थोड़े थोड़े करके वही डाला है। प्याज मैंने ना प्याज डाला है ना टमाटर डाला है, तो बस इतना ही डालकर कितनी बार तो मैं अदरक लहसुन का पेस्ट भी नहीं डालती हूँ। बहुत बार कभी कभी होता है कि नहीं है या फिर पिसा हुआ नहीं है, तो गोटा लहसुन भी डाल देती हूँ कितने बार। पर अभी था तो मैंने डाल दिया है। ये अपने ऊपर है कि क्या डालना है। वो तो आलू का जो बॉयल आलू है मैश करके हमने डाला था, उसी से ग्रेवी अच्छी हो जाती है इसमें, तो इतना कोई टेंशन की बात नहीं रहती है। और यहाँ मैं चावल दिखा रही थी कि मेरा चावल हो चुका है, और कितना मतलब खिला खिला चावल हुआ है, बहुत ही अच्छा। तो वो गरम गरम अभी चावल था, तो मैं वही दिखा रही थी आप लोगों को कि चावल मेरा बन चुका है। और इधर मेरा सिर्फ सब्ज़ी बाकी है। तो सब्ज़ी देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। ये हरा मटर हरा दिख रहा है, आलू के साथ कितना अच्छा से मिक्स हुआ है, और बहुत ही बढ़िया दिख रहा है ये सब्ज़ी। तो आप लोग को दिखा रही हूँ मैं। और ये सब्ज़ी बढ़िया बनी भी थी, क्योंकि मैं अभी वॉइस ओवर दे रही हूँ, तो मैं खा चुकी हूँ और मैंने टेस्ट किया था, तो ये बहुत ही अच्छा बना था। और मतलब मिर्च वगैरह, थोड़ा मिर्च मुझे कम लगा, तो आप लोग जो तीखा खाता है वो ज़्यादा डाल दे, जो कम खाता है वो कम डाले। थोड़ा सा मुझे कम लगा था मिर्च, यहाँ पे और डालना चाहिए था मिर्च मुझे। लाल मिर्च पाउडर या फिर जो गोटा हरी मिर्च था वो मुझे और डाल लेना चाहिए था, तो और मतलब और चटकारा वाले बन जाता है आलू, तो अच्छा लगता है। चटाकेदार सब्जी अच्छे लगते हैं, चावल के साथ और ज़्यादा अच्छा लगता है। चावल हो, रोटी हो, ये सब्जी तो हर चीज़ से खाई जा सकती है। पूड़ी, सब्जी, पराठा, चावल, हर चीज़ के साथ ये सब्ज़ी चल जाती है। और उसके बाद मैं यहाँ पे चलाते हुए यहाँ पे मैं उधर ये चना रखी थी बर्तन में, तो वो चना का पानी निकाल रही थी कि चना का पानी निकाल दूँगी तो वो ख़राब नहीं होगा, और उसमें जड़ निकल जाते तो वो बड़े अच्छे लगते हैं। कोई फ्राई करके खा लो या कुछ भी, तो या प्याज मिर्चा डाल के खा लो तो अच्छे लगते हैं। तो उसका पानी निकाल देती, नहीं तो वो ख़राब हो जाते हैं, चने गंद करने लगते हैं, ख़राब नहीं पर गंद करने लगते हैं अजीब से। और यहाँ मैंने हिसाब से पानी डाला है कुकर में, तो ये देखिए ये कितना सुंदर दिख रहा है। और यहाँ मैंने पानी डाल दिया है ये इसमें, और थोड़ा सा हिसाब से पानी डाल के इसको मैं अब बंद कर लूँगी। अच्छा, इसका ये कुकर जो है, ये 1.5 लीटर का कुकर जो मैं लाई थी वही है ये, उसमें बना रही हूँ। इसमें क्या होता है कि इस तरह से प्रेशर देना पड़ता है, दोनों हाथ रख के प्रेशर देना पड़ता है थोड़ा हल्का सा, और यहाँ से विज़ल से उसका हवा निकालना पड़ता है, तभी वो कुकर बैठता है। तो ये थोड़ी सी ये वाली प्रॉब्लम है। अगर ये मतलब एक बार आ जाए तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 1 सीटी मैं लगाऊंगी इसमें, तो वही मैं यहाँ पे बता रही थी कि 1 सीटी लगाना है। इसको थोड़ा दबा के इसको हैंडल को बंद क्रॉस कर देना है, तो बंद हो जाएगा। थोड़ा हवा निकाल देना है तो ये बैठ जाएगा सीटी, कुकर का ढक्कन बैठ जाएगा ठीक से। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि गर्म रहेगा, तो थोड़ा सा कपड़ा वगैरह लगा के करना पड़ेगा, अपने हिदायत के अनुसार ही करना पड़ेगा। यहाँ पे 1 सीटी लग चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पे गैस बंद कर देती हूँ।
गैस बंद करने के बाद मैं वहाँ वेट कर रही थी कि थोड़ा सा गैस निकल जाए, उसमें से हवा निकल जाए कुकर से। तब तक मैं यहाँ पे थोड़े बर्तन थे तो वो मैं सोच रही थी कि थोड़े धो लेती हूँ। तो बर्तन धोते धोते उसका थोड़ा सा हवा निकल भी जाएगा कुकर का, फिर खाना रेडी है। तो यहाँ पे मैं बर्तन भी धोने का काम कर रही थी। साथ के साथ करना ही पड़ता है कि दोनों तरफ तीनों तरफ हाथ चलाते रहो तो क्लीन रहता है। थोड़ा काम कम रहता है, सुबह के लिए भी कम रहता है, रात के लिए भी कम रहता है। और यहाँ पे मैं हवा निकल चुका था तो मैं यहाँ पे ये हवा सीटी को ऊपर करके और फिर इस ढक्कन को खोल रही हूँ। और देखिए ये कितना बढ़िया दिख रहा है, कितना बढ़िया दिख रहा है। ये देखिए ग्रेवी कितना अच्छा हुआ है। और ये देखिए सब्जी, ये देखिए ये रस कितना सुंदर हुआ है। इसका ग्रेवी बहुत ही बढ़िया हुआ है। बहुत कुछ नहीं डाला हमने, प्याज वगैरह नहीं डाले हैं। पीसी हुई पाउडर मसाला ही डाला है हमने, पीस के कुछ भी नहीं डाला है। तो यही है बस, टमाटर भी नहीं डाला, प्याज भी नहीं डाला। शॉर्टकट में बनाना हो तो, जब शॉर्टकट में हम लोग सब्ज़ी बनाते हैं वही ज़्यादा टेस्टी बन जाती है। तो ये चावल निकाल लिया है मैंने, सब्ज़ी निकाल लिया अपने बेटे के लिए, उसके बाद मैं खाऊंगी। तो साथ में ही हम लोग बैठ जाते हैं। पहले मैंने बच्चे को दे दिया है खाना, उससे भूख लगी थी तो मैंने कहा तुम लेके जाओ। और यहाँ पे वो कैमरा लेके जा रहा है तो ये अंधेरा आ रहा था क्योंकि एक हाथ में थाली थी और एक हाथ में कैमरा था। और यहाँ पे हम लोग यहीं पे हम लोग खाते हैं, बेड पे। आप लोग सोच रहे होंगे कि बेड पे क्यों खाते हैं, तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। तो इस वजह से ये भी कभी हम शेयर कर देंगे कि क्यों ऐसे हम लोग क्यों खा रहे हैं या फिर ऐसे क्यों रह रहे हैं। तो बस यही है। मेरा बेटा यहाँ पे टेस्ट कर रहा था सब्जी और चावल। देखिए सब्जी का कलर कितना सुंदर हुआ है, बहुत ही मतलब कलर भी बहुत अच्छा आया है, एकदम परफेक्ट आया है, कलर जैसा होना चाहिए। और बहुत ही अच्छा दिख रहा है सब्जी, मतलब टेस्ट भी अच्छा हुआ था। तो प्लीज़ आप लोग मेरे